बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कैसे हैं? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और आपको हमारा नावल पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा नावल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। तो नावल स्टार्ट करते हैं। वलीमा बिल्कुल घर के करीब ही एक कुशादा गार्डन में था जो इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। एंट्री करते वक्त फूल नज़र आते थे। अदीबा और हमना नकाब की एक तरफ बैठी थी। हमना सच में अगर आप नहीं आती तो मैंने अकेले बोर हो जाना था। ओहो, अब तो हम ग़ालिबन दोस्त हैं तो मैं अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब मेज़ पर खाना शुरू हो चुका था। उन्होंने हिजाब की मदद से बड़ी आसानी से खाना खा लिया था। अभी वो दुल्हन को देखने जा रही थी कि अदीबा की मामी अदीबा से मिलने आई। अदीबा बेटा, अपना चेहरा तो दिखाओ, शादी में क्या पर्दा करना। हाँ बेटा, पर्दा तो आँखों का होता है। बराबर में खड़ी एक औरत ने मुदाखलत की। हुनैन इनकी बात सुन चुका था। वो कुछ कहने ही वाला था कि हमना बोल पड़ी। आपको तो हमारा चेहरा देखना है तो आप घर में तशरीफ़ लाएं, हम ज़रूर आपको चेहरा दिखाएंगे। वो दोनों मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, हम घर पर देख लेंगे। दुल्हन से मिलकर वो दोनों चली गईं। अभी दोनों कमरे में थीं और कुछ बातें कर रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन? अदीबा ने पूछा। आप ही, मैं हूँ, हुनैन। हमना ने सुनते ही दुपट्टा ठीक किया और खिड़की की तरफ रुख कर लिया। आ जाओ हुनैन, अदीबा ने कहा। हुनैन अंदर आया तो उसने महसूस किया कि जो लड़की है उसको देखते ही हमेशा उसे घूरती रहती थी, आज उसे देखकर खिड़की की तरफ रुख करके खड़ी है। उसे खुशी हुई कि हमना ने खौफ खुदा की वजह से इसकी तरफ नहीं देखा। ये बात नामुमकिन नहीं है कि कोई बिगड़ा हुआ हो तो वो सुधर नहीं सकता। एक सच्ची तलब और सिर्फ एक कदम बढ़ाना होता है, फिर अल्लाह पाक खुद ही मदद करते हैं। कहाँ खो गए हुनैन? अदीबा ने से कहा। कुछ नहीं आपी, मैं चॉकलेट्स लाया था आपके लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत। तुम यहाँ भी मेरे लिए चॉकलेट्स लाए? जी आपी, और ये आपकी दोस्त के लिए। हुन्ना ने एक और पैकेट दिया और चला गया। अदीबा ने इसके जाते ही दरवाज़ा बंद किया। अब दोनों सोने की तैयारी करने लगीं। ये लें चॉकलेट्स, हुनैन देकर गया है। अदीबा ने इसे चॉकलेट्स दी। जी शुक्रिया। सारे बड़े रूम में बैठे थे कि किसी के बुलाने पर अदीबा और हमना भी पहुंच गईं। दोनों सलाम करती बैठ गईं। बेटा, आपका नाम? अदीबा के खालू ने हमना से पूछा। जी जी, हमना जहांगीर। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। बेटा, हम आपके वालिद से बाद में बात कर लेंगे, हमने सोचा पहले आपसे पूछ लें। जी अंकल, पूछें, क्या पूछना है? बेटा, क्या आप मेरे बेटे से शादी करेंगी? हमना खामोश हो गई क्योंकि बात ही इतनी गैर मुतवक्को थी। खालू जान, इनका रिश्ता पहले से ही फ़िक्स है, हुनैन ने कहा। अच्छा बेटा, माफ़ करना, हमें पता नहीं था आपका रिश्ता फ़िक्स है। हमना हैरान थे, इसका रिश्ता कब फ़िक्स हुआ? अंकल कोई बात नहीं, हमना कहकर अदीबा के साथ कमरे से बाहर आ गई। हुनैन भी अपने रूम में आ गया। इसने ऐसा क्यों कहा था, वो खुद ही हैरान था। हमना भी हैरान सी खिड़की की तरफ मुँह करके खड़ी थी। इसने ऐसा क्यों कहा, वो सोच रही थी। सुनिए, पीछे से हुनैन की आवाज़ आई। जी जी, हमना ने बगैर मुड़े कहा। बहुत माज़रत चाहता हूँ इस झूठ के लिए। हम आपको अपनी ज़िम्मेदारी पर यहाँ लाए थे। हम नहीं चाहते आपको बिला वजह यहाँ कोई परेशानी हो। अपने दिल के बरखिलाफ़ बोलकर हुनैन ने इसे मुतमईन कर दिया था और चला गया। उफ़, मुझे लगा कहीं मुझ पे फ़िदा तो। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, ये शैतानी सोच। वो तौबा करती बेड के पास आई और अपना फ़ोन उठाया। उसने अपने अब्बू को कॉल की मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने मुलाज़मा को कॉल की। मुलाज़मा ने इसे बताया कि इसके अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, वो इसे उनको लिए हस्पताल चले गए हैं। हमना घबरा गई। अदीबा नमाज़ पढ़ रही थी। हमना सुलेमान साहब के कमरे में गई और जाते साथ ही रोते हुए कहने लगी, अंकल प्लीज़, मुझे घर जाना है, मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। वो रोते ही उनको अपनी बेटी लग रही थी। उन्होंने हुनैन को टिकट बुक करवाने को कहा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से फ़ौरन 3 टिकट का बंदोबस्त किया और वो तीनों सबसे मिलकर रुखसत हो गए। एयरपोर्ट पहुंचकर वो तीनों गाड़ी में बैठे और फ़ौरन हस्पताल आ गए। अपने अब्बू को बेड पर लेटा देखकर हमना की आंखों में आंसू आ गए। एक वाहिद रिश्ता तो था इसके पास। अस्सलामु अलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अब यहाँ, अब तो लाहौर गई थी ना? जहांगीर साहब हैरान थे कि हमना को कैसे पता चला। मैं आपको छोड़ कर गई और आप बीमार हो गए। मुझे मुलाज़मा आंटी ने बताया है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है।
ہم نے روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا بس تھوڑا سا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، یہ ملازمہ تو ایسے ہی بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولیں آپ، بیٹا رونا تو بند کرو، ایسی عمر میں ہو جاتا ہے یہ سب۔ ادیبہ اور حنین کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اچھا بیٹا ان کو بٹھاؤ تو صحیح، سوری پلیز بیٹھے نا۔ نہیں انکل ہم ٹھیک ہیں، حنین نے کہا۔ بیٹا آپ لوگ کیوں پریشان ہوئے؟ میں زیادہ بیمار نہیں تھا تو سوچا آپ لوگوں کو پریشان کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ انکل کوئی بات نہیں، ویسے بھی کل تو ہمیں آنا ہی تھا تو آج ہی آ گئے۔ اچھا انکل اب ہم چلتے ہیں، پھر کب آؤ گے؟ انشاءاللہ کل آؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ حنین کہہ کر ادیبہ کو لے کر گھر آ گیا۔ ڈیڈ مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ روحان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا احمد رضا سے مخاطب ہوا۔ کیا کرنا ہے تمہیں ہاسٹل جا کر؟ پڑھائی مکمل تو ہو چکی ہے تمہاری، بہتر یہی رہے گا کہ اب تم میرا آفس جوائن کر لو۔ احمد رضا نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ وہ ہمیشہ روحان سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ صوفیہ بیگم بھی روحان سے اسی طرح بات کرتی تھی۔ روحان کے ماں باپ کبھی اس کو وقت نہیں دیتے تھے، اس لیے اس کی تربیت بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تھی، تبھی وہ اتنا بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ میں آفس بعد میں جوائن کر لوں گا، ابھی مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ اس نے بھی ضد میں آ کر کہا۔ ٹھیک ہے جو تمہارے جی میں آئے وہ کرو۔ احمد رضا غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ دونوں باپ بیٹے کی کبھی نہیں بنتے تھی۔ روحان سب سے مل کر ہاسٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا تاکہ اسے ادیبہ مل جائے۔ ادیبہ آپ صرف میری ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور مسکرانے لگا۔ جب دل تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری اس کی ہوں، جب دل تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانسیں تمہارے اپنی ہوں اور خوشبو آتی اس کی ہو، جب حد درجہ مصروف ہو تم وہ یاد اچانک آئے تو، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں تم پاس اسے ہی پاؤ تو، پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور اس سے جا کر کہہ دینا، اس دل کو محبت ہے تم سے، اس دل کو محبت ہے تم سے۔ جاری ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی شیئر کروں گی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر ہمارا ناول اچھا لگے اور آپ اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور کمنٹ کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جزاک اللہ۔